हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक करा चुका हूं। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 5 पढ़िएगा। यदि आप पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक नहीं पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5। तो आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर उसके हम क्वेश्चंस करेंगे जी मेंस और एडवांस के। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। बात एक ही है। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, बस डिफरेंस यहाँ पर माइनस का होता है और यहाँ पर बार होता है, यहाँ पर बार नहीं होता है। मतलब इसका हम कॉन्जुगेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉन्जुगेट। ठीक है, तो माइनस का जाता है। ठीक, देखो मैंने यहाँ पर समझा रखा है ऑलरेडी। देखिए, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं x प्लस आई वाई, ये एक हमने कॉम्प्लेक्स मान लिया। जब इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, जहाँ पर i होता है ना वहाँ पर माइनस आ जाता है, तो x माइनस आई वाई आ जाएगा। इसके जो पॉइंट हैं वो x कोमा वाई हैं, और इसके जो पॉइंट हैं वो x कोमा माइनस वाई हैं। इसको हम कहते हैं मिरर इमेज ऑफ p। इसका मिरर इमेज है ये वाला। ठीक है, जब हम ऊपर को जाते हैं तो हम थीटा लेते हैं प्लस का, जब एंटी क्लॉक वाइज एंगल लेते हैं तो प्लस के लेते हैं, जब हम क्लॉक वाइज लेते हैं तो यहाँ पर माइनस के थीटा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर प्रूफ दिखा रखा है। ठीक, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जब आप निकालेंगे और एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स मोड के अंदर। जब आप क्लॉक वाइज लेते हैं एंगल माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाता है, tan इनवर्स माइनस के y अपॉन एक्स, ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। ये और ये दोनों इक्वल हैं, बस डिफरेंस इतना है यहाँ पर माइनस का। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स होता है, और इसके इक्वल हो जाएगा। देखो इसके इक्वल ये नहीं है, ये वाला माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, पर डिफरेंस इतना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। जब हम कॉन्जुगेट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहाँ पर आई होता है वहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। नाउ सेकंड, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2। जैसे हम लोग की प्रॉपर्टी होती है ऐसे ही आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई है Z1 Z2, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, इसमें और 2k पाई जोड़ देते हैं। ठीक है, k क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, यदि जनरल में लिखना चाहें तो जनरल में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में है और ये सब एडिशन में है। ठीक है, और लास्ट में 2k पाई जोड़ देंगे, k क्या है? इंटीजर्स। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। ठीक है, जैसे हम लोग में करते हैं, लोग की प्रॉपर्टी होती है, सेम ही आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बस इसमें ऐड कर देते हैं 2k पाई। इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिएगा। फोर्थ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार, यानी कि Z का कॉन्जुगेट। जब इसको ओपन करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2k पाई। हम जानते हैं कि माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, तो इसकी जगह इसको हम रख देंगे, यहाँ पर हमने रख दिया है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद में ऐसा लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये और ये दोनों सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस इसमें ऐड कर देंगे 2k पाई। क्या ऐड कर देंगे? 2k पाई। k क्या है? इंटीजर। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n। तो ये n जो है आगे आ जाता है, जैसे लॉग में आ जाता है। ठीक है ना, n आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ठीक, हम जानते हैं कि log
log ऑफ x की पावर n विद बेस a मान लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू n log ऑफ x विद बेस a, जो ये n है आगे आ जाता है। बिल्कुल सिमिलरली का यूज करते हुए आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी में भी यही होता है, सेम होता है ऐसे ही, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट है मतलब log की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। प्लस 2k पाई, k क्या है, इंटीजर, ठीक। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z1, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अपॉन z1 इज इक्वल टू थीटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 2n पाई माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। देखो यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अपॉन z1 है इज इक्वल टू थीटा, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अपॉन z1 इज इक्वल टू थीटा है, यदि हम इन दोनों जो थीटा और थीटा जो z2 और z1 को इंटरचेंज कर दें, z1 ऊपर ले जाएं और z2 नीचे, तो इज इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा हो जाता है। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू थीटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अपॉन z1 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा हो जाता है। n क्या है, इंटीजर, ठीक है। समझ रहे हैं आप अच्छे से। तो ये वाली भी प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, ठीक है। नाउ अब इससे आगे की देख लेते हैं, इससे अगली देख लेते हैं दिस, ये वही हो चुकी है। इसकी बात कर लेते हैं। इफ z इज प्योरली इमेजनरी, यदि z जो है प्योरली इमेजनरी है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे याद रख सकते हैं, यदि z जो है प्योरली इमेजनरी नंबर है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। हम कैसे पता करेंगे, यदि z निगेटिव है तो माइनस के पाई बाई 2 आएगा, यदि z पॉजिटिव है तो प्लस के पाई बाई 2 आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो और भी अच्छे से समझिएगा। z इज इक्वल टू 0 प्लस आई, यू क्या है, एक प्योरली इमेजनरी है, जो कि इसमें ओनली i है, रियल नहीं है, ठीक है। रियल इसके अंदर नहीं है। तो tan इनवर्स y अपॉन x होता है मोड के अंदर, जब हम एंगल निकालते हैं तो, ठीक है ना, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी, इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा tan पाई बाई 2, tan इन्फिनिटी क्या होता है, tan पाई बाई 2, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा पाई बाई 2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यदि ये क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ पर माइनस के आ जाएगा, यहाँ पर फिलहाल में प्लस के पाई बाई 2 आ रहा है, ठीक है। जब हम इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो tan इनवर्स 1 अपॉन 0 और यहाँ पर जो है माइनस के आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस के tan पाई बाई 2, तो इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। तो और अच्छे समझते हैं। देखो ये हमारा जो है y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। ये जो है 0, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है ना। यहाँ 0, यहाँ पर जो है प्लस के पाई बाई 2 आएगा और यहाँ पर पाई आएगा और यहाँ पर माइनस के पाई बाई 2 आएगा, या फिर हम लिख सकते हैं 2 7 0। जब इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, अगर ऐसे जाएंगे तो माइनस के पाई बाई 2 आएगा, जब आप ऐसे जाएंगे तो प्लस के पाई बाई 2 आएगा, जब आप ऐसे जाएंगे तो माइनस के पाई बाई 2 आएगा,
ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जब ऐसे रोटेट करेंगे फिर अगेन यहाँ पर पाई आ जाएगा, या फिर यहाँ पर लिख लो 360 डिग्री। कितना लिख लो? 360 डिग्री। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो हम बात कर रहे हैं इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी जो है, जब हम प्लस का लेंगे तो यहाँ पर लाई कर रहा होगा, इसके अंदर जो जेड है यहाँ पर लाई कर रहा होगा। ठीक है, जो पॉइंट है यहाँ पर, जो पॉइंट है, इसे क्या हो गया, क्यों नहीं चल पा रहा है ये? अरे यार ये मच्छर फिर बैठ गया अगेन। अगर मच्छर बैठ जाता है तो बोर्ड काम नहीं करता है, पता नहीं चल रहा कहाँ पर बैठा है। देखो भाई अगेन देखिएगा, जब कोई भी पॉइंट यहाँ पर है तो 0,1 है, 0,1 तो कहीं ना कहीं इसी पे ही लाई कर रहा होगा। 0,1, 0,2, 0,3 कुछ भी हो, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो π/2 ही होगा। क्या होगा? वो π/2 ही होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/2। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, तो 0,1 या 2 या 3 कुछ ही मान लेते हैं, तो यहाँ पर लाई कर रहा होगा। यहाँ पर जब यहाँ पर लाई कर रहा होगा इस वाली लाइन पर, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस के π/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो माइनस क्या आएगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो प्लस के π/2 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, इस आगे देख लेते हैं दिस, इफ जेड इज प्योरली रियल देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 या फिर पाई। ठीक है, जब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब प्योरली रियल नंबर होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या तो 0 आता है या फिर पाई आता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है, ठीक है ना। देखो मैंने बताया था 0, यहाँ पर बताया था प्लस के π/2, फिर बताया था यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर बताया था माइनस के π/2। ठीक है, जब हम ऐसे जाते हैं तो प्लस के π/2 आता है। जब हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के π/2 आएगा। कोई सा भी एक इंक्लूड कर लीजिए, या तो प्लस वाला कर लीजिए या फिर माइनस वाला कर लीजिए। ठीक है, वैसे भी जो आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है माइनस के पाई लेस देन इक्वल टू माइनस के पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस के पाई लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन पाई। बात एक ही है। ठीक है, या तो ये वाला ले लीजिए या फिर ये वाला ले लीजिए। सिर्फ हम एक ही इंक्लूड करेंगे, हम दोनों को एक साथ में नहीं कर सकते, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। या तो आप इसको इंक्लूड कर लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। ठीक है, कोई सा भी एक इंक्लूड कर सकते हैं पाई, इन दोनों में से या तो ऊपर से ले लीजिए या फिर आप नीचे से ले लीजिए। मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं इस वाले को यूज़ करते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जेड इज प्योरली रियल। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ib, ठीक है ना, a+ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये रियल कब होगा? रियल होगा जब ये b जो है 0 होगा, अभी क्या रियल है। यदि यहाँ पर प्लस का है, यदि प्लस का है तो प्लस का कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा, कोई भी पॉइंट यहाँ पर लाई कर सकता है a,0, a,0 क्या लाई कर रहा है? a,0। जब a,0 है इसी लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब जो है इसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ARG आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया? या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 यानी कि tan इनवर्स, और हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे हम यहीं पर ही है ना, इसी पर ही, तो tan इनवर्स 0/a इज इक्वल टू tan इनवर्स
tan इनवर्स 0 और a इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, नाउ a क्या है इसमें पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0। अब हम बात कर लेते हैं z इक्वल टू माइनस ए प्लस के 0i, a क्या है आपका लेस देन 0 है, यानी कि ये कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक, अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इस वाली लाइन पर लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है। जब यहाँ पर लाई कर रहा है यहाँ पर, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यानी कि कंप्लीट कर चुके ना हम ऐसे, तो क्या आ चुका है पाई। ठीक है, हम पहले यहीं पर ही थे तो इसलिए यहाँ पर 0 आया था। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नाउ इस आगे देख लेते हैं दिस। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक, देखिए, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू 17 पाई अपॉन 18 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 18, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 एंड z1 अपॉन z2। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और इसका भी हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। ठीक है, नाउ देखो, हमें गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 और इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और z2, इसको ओपन कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस के 2n पाई, या फिर 2k पाई भी लिख सकते हैं। n क्या है, n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना है, 17 पाई अपॉन 18 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कितना है, 7 पाई अपॉन 18 प्लस के 2n पाई। ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर 18 एलसीएम आ जाएगा, 17 और 7 24 पाई। ठीक है ना, 6 3 जा और 6 4 जा, कितना आ चुका है, 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3 प्लस के 2n पाई। ठीक है, जो हमारा जो थीटा लाई करता है, जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट लाई करता है, वो लाई करता है माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, लेकिन ये जो है पाई से ज़्यादा है। ठीक, जब पाई से ज़्यादा है तो हम n की वैल्यू ऐसे पुट करो कि इन दोनों के बीच में रहे। इसको सोल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू ऐसी रहे, n की वैल्यू आप ऐसी पुट करो। यदि इसमें n इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, यदि इसमें n इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, इसको सोल्व करने के बाद में इसके बीच में लाई करेगा, थीटा की वैल्यू इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, तो 2 पाई अपॉन 3 माइनस के 2 पाई। ठीक, जब इसको सोल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 में से 4 गया, यानी कि 2 पाई अपॉन 3, वो भी माइनस के, माइनस क्या बचा, माइनस के 2 पाई अपॉन 3, जो कि इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2। ये क्या आ चुका है, आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले की, इस वाले की। ठीक है ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस के 2k पाई या फिर n पाई लिख लो। ठीक है, नहीं ये बार बार मच्छर पता नहीं कहाँ पर बैठ जाता है, काम हो गया मच्छर का। चलो देखो भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस के 2n पाई। ठीक, n क्या है, इंटीजर है। ठीक, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना है, 17 पाई अपॉन 18 माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है 7 पाई अपॉन 18 प्लस के 2n पाई। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम 18 आ जाएगा, 17 में 7 जाएंगे तो यहाँ पर 10 पाई आ जाएगा प्लस के 2n पाई। ठीक है, इसको काट लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, तो 5 पाई अपॉन 9 प्लस के 2n पाई।
5 पाई अपॉन 9 प्लस के 2n पाई, और n क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, n की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें जो माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए। ठीक है, आप यहाँ पर n इजिकल टू 0 पुट कर दो जो कि इंटीजर है। जब n इजिकल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली 2 पाई अपॉन 9, ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। और इसके बीच में भी लाई कर रहा है माइनस पाई और पाई के बीच में। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, इस वाले क्वेश्चन करते हैं फटाफट, करिए, इतना मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, देखिए, इफ Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2। देखो, अगर यहाँ पर माइनस दिखाई दे जाए और एक कॉन्जुगेट हो जाए तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं, डायरेक्टली इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो पाई होगा बिना देखे। बस सिर्फ यहाँ पर जो है माइनस के आना चाहिए और ये दोनों कॉन्जुगेट होने चाहिए। ठीक है ना, कॉन्जुगेट टू ईच अदर, इतना आपको समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो पाई है। यदि यहाँ पर प्लस होता, माइनस की जगह यदि यहाँ पर प्लस होता तो 0 आता, क्या आता? 0। ठीक है, वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक, समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ पर गिवन है, कर लेते हैं अच्छे से। जो Z1 है, ये मच्छर फिर कहाँ पर बैठ गया भाई, ये काफ़ी परेशान कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। चला जा भाई, चला जा यहाँ से। देखो भाई, हाँ, जो यहाँ पर गिवन है Z1 इजिकल टू Z2 का बार, यानी दोनों क्या है, कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट हैं। या फिर आप लिख सकते हो इसको Z2 इजिकल टू Z1 बार, बात एक ही है। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बात एक ही है। ठीक, ये क्या है, दोनों कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, इसको अब हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर यदि हम दोनों तरफ इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं Z2 से, ये बन जाएगा Z1 Z2 इजिकल टू Z2 का बार और Z2। इसको अगेन करते हैं अच्छे से। देखो, Z1 इजिकल टू Z2 का बार, या तो आप इसको ले लीजिए या फिर दूसरा ले लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे Z2 ऑन बोथ साइड, तो यह आ जाएगा Z1 Z2 इजिकल टू Z2 का बार इंटू Z2 इजिकल टू मोड ऑफ Z का स्क्वायर होता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी फाइंड करते हैं अगर मोड में आ जाए तो हमेशा वो रियल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? वो रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, रियल नंबर यदि मोड के अंदर आए, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल है Z इजिकल टू 3 प्लस के 4i। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये रियल भी और इमेजनरी दोनों पार्ट हैं इसके अंदर। रियल नंबर है 3, इमेजनरी नंबर है 4। जब इसका हम मोड कर देंगे, ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर। ये क्या बन चुका है? रियल पार्ट बन चुका है। ये क्या बन चुका है? रियल बन चुका है। ये क्या है? रियल। ठीक है ना, इमेजनरी खत्म हो चुका है। यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो इजिकल टू कितना जाएगा? 25। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, नाउ हमें फाइंड करना है इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के Z1 Z2। जब रियल नंबर है तो मैंने बताया डायरेक्ट 0 आ जाता है, और यहाँ पर माइनस है, जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर 0 आ जाता। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि जो वाला एंगल है वो क्या है? निगेटिव है। वो क्या है? NEGATIV, निगेटिव रियल नंबर। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज इक्वल टू पाई आ जाता है। ठीक,
इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ये प्लस के आई है, ये माइनस के आई है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। और जब हम ऐसे जाएंगे और ये निगेटिव है, ये क्या है? निगेटिव रियल नंबर है, तो निगेटिव वहीं पर तो लाई करेगा, तो इसलिए पाई आ जाएगा, ठीक। इसलिए ये जो है पाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और जो ये लाई कर रहा है Z1 और Z2, यहाँ पर जो है कोई भी रियल नंबर आ रहा है, ठीक है, और यो माइनस का है, ठीक। जब भी तो यहाँ पर लाई कर रहा है, जब प्लस का होता तो यहाँ पर लाई करता तो आर्ग्यूमेंट 0 आ जाता, ठीक है। अभी वो भी एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। दिस क्वेश्चन, इफ Z be any non-zero complex number then find the value of argument of Z plus argument of Z bar, argument of Z bar। ये वाला क्वेश्चन कहाँ बच गया भाई? कहाँ पर गायब हो गया? इफ Z1 Z2 आर, यहाँ पर मैंने एक प्लस वाला भी लगाया था, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, ये दिया जाएगा तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मैं बता चुका हूँ। देखो भाई, इफ Z be any non-zero complex number then find the value of argument of Z plus argument of Z bar। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? हाँ भाई, हम जानते हैं, we know that argument of Z bar is equal to argument of Z plus argument of Z bar प्लस 2n पाई, n क्या है? एक इंटीजर, ठीक है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा, ठीक। नाउ देखो भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फिलहाल में इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो ये होता है, जब इसकी वैल्यू क्या होता है? ये होता है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार ये क्या आ चुका है? आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जब पॉजिटिव रियल नंबर है तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार का जो आंसर आया कितना है? 0 डिग्री। या फिर आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, वो क्या चुका है? 0 डिग्री। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। वो कैसे पता चले कि Z बार 100% पॉजिटिव रियली होगा? क्योंकि जब हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है Z बार इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? मोड ऑफ Z का स्क्वायर। जब मोड लगा देते हैं तो वैसे भी रियल बन जाता है, ठीक है। यू क्या पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए 0 डिग्री है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे करते हैं, दिस मिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। अब मिक्स्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों का प्रूफ हम बाद में देख लेंगे। इन दोनों का जो प्रूफ है बाद में देखेंगे, ठीक है ना, इसी पार्ट के अंदर, ठीक। फर्स्ट है, यदि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इनका आर्ग्यूमेंट भी इक्वल हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यदि इसके इक्वल ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर क्या है? डिफरेंस है, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई। इतना आपको समझ में आ रहा है। यदि यहाँ पर डिफरेंस है तो यहाँ पर पाई के इक्वल हो जाता है, यदि यहाँ पर प्लस है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा, तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा हो जाता है। इसको जो आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है, और भी अच्छे से, ठीक। फिलहाल में इतना ही देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट
दिस फाइंड द मॉडुलस आर्ग्यूमेंट एंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। हमें जो है मॉडुलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी, ठीक। देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं z इज इक्वल टू tan 1 माइनस के i का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 1 प्लस i स्क्वायर माइनस 2tan 1 इंटू i, ठीक है। इसको और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। z इज इक्वल टू tan स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू होती है i स्क्वायर की माइनस के 1, ठीक है ना, माइनस 2tan i 1 इंटू i, ठीक है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉडुलस की। तो मॉडुलस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम अंडर रोड tan स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2tan 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और सोल्व करते हैं अच्छे से। इसको ओपन कर लेते हैं तो 10 की पावर 4 1 प्लस के 1 माइनस के 2tan स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 4tan स्क्वायर 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू अंडर रोड 10 की पावर 4 1 प्लस के 1 माइनस के प्लस के 2tan स्क्वायर 1, ठीक है। इज इक्वल टू अंडर रोड, ये किसका फॉर्म में बन चुका है, ये बन चुका है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे tan स्क्वायर 1 प्लस के 1, ठीक है। ये क्या आ चुका है मॉडुलस, और किसके इक्वल होता है, ये होता है sec स्क्वायर 1। हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अब हम बात कर लेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे निकालते हैं? अब देखो, सबसे पहले इमेजनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है ना। ये एक्स वाई है, एक्स वाई, ठीक। इतना आप अच्छे जानते हैं। जब हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालेंगे तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सबसे पहले इसको हम जानेंगे। ये जो होता है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, यानी कि निगेटिव है। यानी कि tan स्क्वायर 1 की जो वैल्यू है 1 से छोटी है। जब 1 से छोटी है तो इसकी कंप्लीट वैल्यू माइनस में आ चुकी है। जब माइनस में आ चुकी है तो ये निगेटिव हो चुका है, यानी कि निगेटिव x कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। यानी जो x पार्ट है ये क्या है, निगेटिव है। x पार्ट है tan स्क्वायर 1 और यहाँ पर माइनस के 1, ठीक है, कॉमा। और ये भी निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव है, तो यहाँ पर रहेगा 2tan 1। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पर आ जाता है माइनस के पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना, पाई माइनस अल्फा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ये जो है मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, अल्फा। तो ये एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल बताना है। तो ये वाला एंगल कैसा रहेगा, पाई माइनस अल्फा। लेकिन हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पर माइनस आगे आ जाता है, ये क्या आ चुका है, माइनस आगे, ठीक है।
यानी कि इसको हम कह सकते हैं मिरर इमेज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा अल्फा माइनस के पाई, अल्फा माइनस के पाई। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। हमें जो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं थीटा इजिकल टू, मतलब अल्फा इजिकल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। वाई कितना है, दिस ये वाला 2 tan 1 अपॉन ये कितना, tan स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, ये माइनस है, ये क्या है, ये वाला जो है माइनस, ये माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक, नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर x होता है tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला होता है, tan 2x का फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 2x, tan 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2, तो 2 माइनस अल्फा, ये क्या आ चुका हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत ना हो। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चंस की, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक, बात कर लेते हैं अब हम सेकंड वाले की। देखिए सेकंड वाला थोड़ा सा जो है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में हम मोड करेंगे। ठीक है, आसानी होगी जल्दी करने में। यदि हम डायरेक्ट इसका मोड निकालने लगे, इसका मॉडुलस निकालने लगे, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम डेनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। किसकी? डेनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। ठीक, ये जो डेनोमिनेटर पार्ट है वाला, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा इजिकल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएगा पाई बाई 5 आ जाएगा, यानी कि 2 कम हो जाता है। हम जानते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा इजिकल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इस एंगल का हाफ हो जाता है ये, तो इस वाले एंगल का हाफ हो चुका है। ठीक है, नाउ प्लस इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन पाई बाई 5 और कोस पाई बाई 5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसके अंदर से साइन पाई बाई 2 हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2 साइन पाई बाई 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा अंदर बचेगा साइन पाई बाई 2 इंटू आई प्लस कोस पाई बाई 5। ठीक है, तो 2 साइन पाई बाई 5। वैसे जो है इसकी वैल्यू जो है 1 होती है, वैसे तो क्या होती है इसकी वैल्यू, 1 होती है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसकी 1 कैसे होगी, जब इसका मॉडुलस निकालेंगे ना, तो मॉडुलस निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। देखो इसको अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, z इजिकल टू आई माइनस के 1 अपॉन 2 साइन पाई बाई 5 साइन, इसको लिख लेंगे कोस पाई बाई 5 प्लस के साइन पाई बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा आई। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसका मोड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इजिकल टू जब आई माइनस 1 का जब मोड करेंगे, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 साइन पाई बाई 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट कोस स्क्वायर पाई बाई 5 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 5। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है।
इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है मोड के अंदर इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई 1, इसको हटा देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, √2 आ चुकी है, √2, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट करेंगे, नीचे आ जाएगा 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई, ऊपर जाकर ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक π/5। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। ये क्या आ चुका है, मॉडुलस। अब हम बात कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट की। किसकी? आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूं, थोड़ी जगह कम है। आर्ग्यूमेंट देखो, इसको जो है, इसको जेड मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, जेड, ठीक है ना, इजिकल टू, दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इजिकल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ i-1 अपॉन, हाँ इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद में जो हमने सोल्व किया था वो आया था कि 2 sin, इसको जो सोल्व किया था डेनोमिनेटर का पार्ट, ये आया था 2 sin π/5 cos π/5 प्लस के i sin π/5। जब हमने सोल्व किया तो ये आया था, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इजिकल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ i-1, इसमें आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आर्ग्यूमेंट z1/z2 की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो माइनस आर्ग्यूमेंट, तो 2 sin π/5 cos π/5 प्लस के i sin π/5, ठीक है। इजिकल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस के i, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ माइनस आर्ग्यूमेंट, अगेन इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, अगेन इसमें जो है प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है, z1 और z2 की प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और z2। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 2 sin π/5 माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ cos π/5 प्लस के i sin π/5, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, ये जो z की वैल्यू है, जो कॉम्प्लेक्स है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम पाई में से माइनस करते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स 1/-1, कुछ इस तरह से, ठीक है। नाउ माइनस, इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट, इसकी बात कर लेते हैं इसकी। ये ओनली रियल नंबर है, ये ओनली रियल नंबर है। जब ओनली रियल नंबर होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये क्या है, रियल नंबर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस के 0i, ठीक है, प्लस के 0i। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। जब फर्स्ट में कर रहा है वो तो प्लस का ही रहता है, तो इसको लिख लेंगे tan इनवर्स 0/2 sin π/5। वैसे भी इसकी वैल्यू 0 होती है क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में 0 आ चुका है, तो वैसे भी 0 आ चुका है, ठीक है। नाउ यहाँ पर माइनस माइनस, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब फर्स्ट में लाई कर रहा है वो तो प्लस का ही रहेगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख लेंगे sin π/5 अपॉन cos π/5, ठीक है। sin π/5 अपॉन cos π/5, ये आ जाएगा tan π/5, ठीक है ना। ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू फाइनल आ जाएगी π/5। तो पाई माइनस के इसकी वैल्यू होती है π/4, ठीक है, माइनस π/5। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। तो इसका जाएगा 11 π/5, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत,
नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, हाँ या ना? नाउ इससे अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये वाला, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, दोनों तरफ इसको हम जो है लेट मान लेते हैं, लेट जेड, ठीक है। अब दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई की पावर 5, 1 प्लस अंडर 3 इसकी पावर 2 अपॉन माइनस के 2i माइनस के अंडर 3 प्लस के i। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसमें जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसके अंदर। ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस के i की पावर 5, ठीक है, 1 प्लस अंडर 3 इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये इधर पहुंच जाएगा टोटल कंप्लीट, माइनस के 2i और माइनस के अंडर 3 प्लस के i। ठीक है, फिर अगेन इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं Z1 और Z2 की, प्रॉपर्टी ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 की प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस i की पावर 5 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस अंडर 3i इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें भी अगेन प्रॉपर्टी लगा देते हैं Z1 और Z2 की, माइनस के आर्ग्यूमेंट माइनस के 2i यहाँ पर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के अंडर 3 प्लस के i। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ अब जो है आर्ग्यूमेंट की भी एक प्रॉपर्टी होती है जो पावर में होता ही आगे आ जाता है, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और इसको आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा इस आर्ग्यूमेंट के आगे। ठीक, नाउ इज इक्वल टू 5, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब फर्स्ट में करता है तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स 1/1 प्लस 2। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसको लिख लेंगे 10 इनवर्स अंडर 3/1 माइनस, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये कर रहा है, इसको लिख लेंगे 0 माइनस के 2i, यानी कि प्लस माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट जब फोर्थ में करेगा इसको लिख लेंगे माइनस के, और वैसे भी ओनली इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। जब यहाँ पर माइनस के इमेजिनरी पार्ट है तो इसकी वैल्यू माइनस के π/2 होगी, हाँ या ना? मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। जब यहाँ पर इमेजिनरी है वो भी माइनस के, तो माइनस के π/2 होगा। यदि यहाँ पर प्लस होता माइनस की जगह तो प्लस के π/2 होता। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के π/2। ठीक, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -10 इनवर्स y/x, वैल्यू पुट करने के बाद में फाइंड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, फिर भी -π/2 आएगा। नाउ माइनस, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो पाई माइनस करते हैं, पाई माइनस 10 इनवर्स 1/3 माइनस के वो भी मोड के अंदर, कुछ इस तरह से, हाँ या ना? इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, नो दिक्कत। सोल्व कर लेते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू π/4 होती है, माइनस के 2 प्लस है प्लस के 10 अंडर 3 यानी कि π/3 माइनस प्लस के π/2। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस पाई माइनस के इसकी वैल्यू जो है 10 इनवर्स 1/3,
1/√3 यानी कि 10 π/6 π/6। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 π/6 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 5 π/6 और माइनस आगे है। इतना आपको समझ में आ रहा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ में आया। सबको सॉल्व करके देखते हैं। जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 19 π/12, 19 π/12, 19 π/12 जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है -π और π के बीच में होता है। और हाँ, वैसे भी आप देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसको हम जो है 2 π में से माइनस कर देते हैं। तो 2 π माइनस के 19 π/12, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? -5 π/12, माइनस के 5 π/12। ठीक है, ये क्या आ चुका है? हमारा आर्ग्यूमेंट। ये आ चुका है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर साइन 6 π/5 + i 1 + cos 6 π/5। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2 sin 3 π/5 × cos 3 π/5 प्लस i। इसमें 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3 π/5। ठीक है ना, एंगल का हाफ हो जाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, cos 3 π/5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा sin 3 π/5 प्लस i cos 3 π/5। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, हमें निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z दोनों तरफ हम आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं। ठीक है नहीं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 cos 3 π/5, आर्ग्यूमेंट z1 और z2 लगा देते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन 3 π/5 प्लस के i cos 3 π/5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी वैल्यू हो जाती है 0 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको लिख लेंगे cos 3 π/5 अपॉन साइन 3 π/5। ठीक है ना, ये बन जाएगा cot 3 π/5, ये बन जाएगा cot 3 π/5। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, cot 3 π/5 यार इसकी वैल्यू तो होती नहीं है, लगभग में जो आ रहा है कुछ। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जो है हाँ, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 2 π/5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, लेकिन इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा कोट, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का होता है, माइनस के कोट 2 π/5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो है पोलर फॉर्म, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं पोलर फॉर्म के, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अगले पार्ट में करा रखे हैं, वो अभी मैंने पार्ट नहीं कराया है आपको। ठीक, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पोलर फॉर्म बना देता हूँ इसकी, इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ हल्का सा पोलर फॉर्म होता क्या है। देखो भाई, तो z इजिकल टू मोड ऑफ z, यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा प्लस के i साइन थीटा। ठीक है, जब हम निकालेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालते हैं तो इजिकल टू थीटा आ जाता है, यानी कि ये वाला एंगल आ जाता है। मोड ऑफ z का मतलब कभी कभी यहाँ पर r भी दे देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं,
इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट आ जाएगा बड़े आराम के साथ में, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर आई है लेकिन यहाँ पर आई नहीं है। आई जो होना चाहिए साइन थीटा के साइड में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेंगे cos π/2 माइनस के 3π/5 3π/5, ठीक है ना, प्लस साइन π/2 माइनस के 3π/5, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos 9π/5 प्लस के आई साइन 9π/, यहाँ पर 10 यहाँ पर 10। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको लिख लेंगे 2 cos 3π/5 और यहाँ पर आ जाएगा z। इतना आपको समझ में आया। तो ये इस फॉर्मेट में बन चुका है, ये वाला ये जो है इस फॉर्मेट में बन चुका है। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो ये जो है ये किसकी वैल्यू है, यह मोड ऑफ z की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 9π/10 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ चुका है, 9π/10। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 9π/10। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है ये आई है, आई, ठीक है। चलो एक इसका दूसरा मेथड भी कर लेते हैं थोड़ा, जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा, यही सही है, ठीक है ना, उससे नहीं हो पाएगा। देखते हैं फिर भी। देखो भाई, इसमें जो है आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी से करके देखते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी से आ जाएगा आराम से। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 × cos 3π/5, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर आएगा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ cos 9π/10 प्लस के आई साइन 9π/10। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू, ये क्या है, रियल पार्ट है, जब रियल पार्ट है 0 आ जाएगा, प्लस ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको लिख लेंगे tan इनवर्स 9π/10, ठीक है ना। यानी कि sin 9π/10 अपॉन cos 9π/10, तो इजिकल टू tan 9π/10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इजिकल टू 9π/10 आ चुका है। ये क्या आ चुका है, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखो, अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम, वो कैसे, देखो जब इसमें हम आर्ग्यूमेंट लगाएंगे इसके अंदर, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 cos 3π/5 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ये z1 और z2 का हमने फॉर्मूला लगाया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में, ठीक। जब मल्टीप्लाई में होता है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, इसको लिख लेंगे साइन 3π/5 प्लस आई cos 3π/5, ठीक है। अब देखो इसका तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, प्लस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, tan इनवर्स cos 3π/5 अपॉन sin
3π/5, तो ये बन जाएगा cot 3π/5। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 3π/5, ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया। इसको जो है हो तो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होगी फिर इसमें, ठीक, जो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में माइनस प्लस की दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है ना। यही है, इन दोनों से कर लीजिए, थर्ड मेथड मत करिएगा, ठीक है। आप जो है पोलर फॉर्म से भी कर सकते हैं, जो मैंने इससे कराया इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इफ Z1 Z2 एंड Z3 Z4 आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये जी मेन 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। गिवन है Z1 इजिकल टू Z2 का, दोनों क्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है ना। या और ये वाला Z3 इजिकल टू Z4 का कॉन्जुगेट, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं Z2 इजिकल टू Z1 का कॉन्जुगेट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं Z4 इजिकल टू Z3 का कॉन्जुगेट। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं Z2 से। जब Z2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर ये बन जाएगा Z1 इंटू Z2 इजिकल टू Z⁻2 और Z2। इसमें जो है हम Z4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z3 इंटू Z4 इजिकल टू Z4 का बार इंटू Z4, ठीक है। तो Z1 Z2 इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं Z2 का मोड का स्क्वायर, ठीक है नहीं। इसको लिख सकते हैं Z3 Z4 इजिकल टू मोड ऑफ Z4 का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है प्लस है, जब प्लस है इसको हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 मल्टीप्लाई Z2 अपॉन Z3। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 की वैल्यू ये है, तो मोड ऑफ Z2 यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे हम Z4 Z3 की वैल्यू ये है, ठीक है नहीं, मोड ऑफ Z4 का होल स्क्वायर, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये क्या है, रियल नंबर है, ये क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इतना आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर जो है मोडलेस है, जब मोड आ जाता है तो रियल नंबर बन जाता है, और ये पॉजिटिव रियल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है प्लस कर लीजिए, प्लस के 0i, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा tan इनवर्स 0 अपॉन मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ Z4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 0 अपॉन दिस 0 आ जाएगा, tan इनवर्स 0 इजिकल टू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक। नाउ अभी से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट एकदम, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। फाइंड मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इजिकल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 देन प्रूव दैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 इजिकल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। मैंने बताया था कि आगे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक। देखो इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, तो Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इजिकल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, इसका रहेगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ओपन कर लेते हैं, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2, और यहाँ पर एक एंगल आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल होगा यहाँ पर।
इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इजिकल टू, इसको भी ओपन कर लेते हैं, मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस टू मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो इससे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर ओनली बचा, क्या बचा? 2 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 कोस थीटा इजिकल टू 2 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, ठीक है ना? तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा इजिकल टू 1 की वैल्यू क्या होती है? कोस 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है? इजिकल टू 0। थीटा क्या आ चुका है? 0। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जब थीटा 0 आ चुका है, इन दोनों का जो एंगल है Z1 और Z2 का जो एंगल है वो 0 है। जब 0 है तो हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इजिकल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक है ना? एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2 इजिकल टू 0, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इजिकल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक। नाउ अब इससे अगला देख लेते हैं। इफ मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इजिकल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, देन प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इजिकल टू पाई। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर है, एकदम सेम है। सिमिलरली का यूज करते हुए करेंगे इसको, ठीक है? देखो भाई, अगेन इसका स्क्वायर कर लेते हैं। मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इजिकल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है? इसको ओपन करते हैं, तो मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ Z1 और यहाँ पर आएगा मोड ऑफ Z2, यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा इजिकल टू मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है? तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक? ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्वाइस, ये इधर पहुँच जाएगा, या फिर आप ऐसा करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लो 2 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 इजिकल टू माइनस के 2 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2, यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। cos थीटा इजिकल टू -1 और इसको लिख लेंगे हम cos पाई की वैल्यू होती है -1। यहाँ से जो थीटा आ चुका है वो कितना आ चुका है? पाई आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? नाउ देखो, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इजिकल टू अल्फा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इजिकल टू पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। यदि इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अल्फा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इजिकल टू पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एंगल कितना आ चुका है? पाई आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? अब क्या है, हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, जब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इजिकल टू पाई आ जाएगा। हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? ठीक है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 इजिकल टू पाई, इजिकल टू पाई। पाई कब आता है? ये वाला पाई कब आता है? पाई जब आता है, कब? जब ये जो है माइनस निगेटिव रियल नंबर होता है, निगेटिव
रियल नंबर होता है जब यहाँ पर पाई आता है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जब Z1/Z2 है ये क्या नेगेटिव रियल नंबर है तो इजिकल टू पाई आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट इस आगे देख लेते हैं। This if argument of Z1 is equal to 170 and argument of Z2 70 डिग्री then find the principal argument of Z1 and Z2। तो हमें जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? देखो, हम जानते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है। ठीक है, इजिकल टू होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 170, इसकी वैल्यू दे रखी है 70, इजिकल टू 240 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना? ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। ठीक, समझ में आया? ये वाला जो एंगल है दिस, ये कितना है? 240 डिग्री। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कितना आपको समझ में आया? ये जो होता है अल्फा होता है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। और ये जो है ये कितना होता है? ये होता है 160 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। 240 में से 180 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, जो कि 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, लेकिन आर्ग्यूमेंट जो होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई और पाई के बीच में होता है। ठीक है, तो हम जो है क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये जो एंगल होता है थर्ड क्वाड्रेंट का, ये होता है माइनस के पाई माइनस अल्फा। ये वाला अल्फा हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस पाई माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस के 120 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ चुका है? माइनस के 120 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ चुका है इसका आंसर? इतना आपको समझ में आया? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। या फिर आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 360 240 डिग्री इज इक्वल टू माइनस के 120 डिग्री। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो भी माइनस के 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक, बात एक ही है। इतना आपको समझ में आया? हाँ या ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इफ Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2। इसका हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेट हैं, यानी कि Z1 इज इक्वल टू Z2 का बार, या फिर हम लिख सकते हैं Z2 इज इक्वल टू Z1 का बार। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं Z2 से ऑन बोथ साइड। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 का बार और Z2 का बार, और Z होता है मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? नाउ इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2 की जगह हम इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर इज इक्वल टू पाई। निगेटिव रियल नंबर की वैल्यू होती है पाई। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वैसे मोड है, ठीक है, वैसे भी रियल नंबर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे निगेटिव है इसलिए यहाँ पर पाई आ चुका है। ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो है कहीं, ये जो है निगेटिव रियल नंबर कहीं ना कहीं इस पर आ रहा होगा। तो ये क्या आ चुका है? ये पाई है, ये क्या है? पाई, इसलिए पाई इसका आंसर आया है। आर्ग्यूमेंट जो है पाई है। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। चलो इसको निकाल लेते हैं, इसका आंसर। देखो, इसका हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर 10, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर 10। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? हाँ या ना? इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? ये जो 10 है आगे चला जाता है, इसको लिख लेंगे 10 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू 10 आर्ग्यूमेंट
ऑफ 1 प्लस के आई टेन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1/1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई टेन 1 की टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 इज इक्वल टू 5π/2 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए, ये तो ज़्यादा है, इसमें प्लस के 2n पाई और जोड़ देते हैं, 2n पाई प्लस के 2n पाई प्लस के, इसमें नहीं, ठीक है, नहीं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम n की वैल्यू इसमें जो है -1 पुट कर लेते हैं, -1, तो 5π/2 माइनस 2π इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? π/2, ठीक है, या फिर कह देंगे 90 डिग्री। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये वाला, लेट Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट Z1 बार इज इक्वल टू I Z2 बार एंड ये गिवन है, देन इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखो भाई, हमें गिवन है Z1 बार इज इक्वल टू Z2 बार और यहाँ पर है I, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? इसको जो है हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉन्जुगेट कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब कॉन्जुगेट करेंगे तो Z1 का बार Z1 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम Z बार का यानी कि इसका कॉन्जुगेट अगेन करते हैं तो Z आ जाता है, ठीक। नाउ इज इक्वल टू I का माइनस I हो जाएगा और Z बार का Z रहेगा ओनली। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या करते हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं ऑन बोथ साइड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के I Z, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे, आर्ग्यूमेंट माइनस के I प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये क्या बन चुका है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ठीक है। ये Z2 है, Z2 और Z2, इसको इधर ले आते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट माइनस के I, ठीक है, माइनस के I। देखो ये क्या है, ये माइनस इमेजनरी है, निगेटिव इमेजनरी नंबर है। निगेटिव इमेजनरी का मतलब होता है माइनस के π/2 आंसर आता है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट माइनस निगेटिव इमेजनरी नंबर है तो माइनस के π/2 आ जाएगा, ठीक। नाउ दूसरा, इसको देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट Z1, इसमें जो है प्रॉपर्टी लगा देते हैं आर्ग्यूमेंट Z1/Z2, है ना, ठीक है। तो माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का बार इज इक्वल टू पाई दे रखा है, ठीक। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, देखो ये जो है मतलब जब हम जानते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होता है, ठीक है ना। माइनस पहले सही है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई, ठीक। इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ चुका है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू π/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू π/4, एक तो C आ चुका है। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करके और देख लेते हैं, हो सकता है कोई और हो ऑप्शन में एकाधक, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड या फिर सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस के ट्वाइस
ऑफ Z2 इजिकल टू माइनस के पाई बाई टू माइनस के पाई इजिकल टू माइनस के 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इजिकल टू 3 पाई बाई 4। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस के 3 पाई बाई 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू ये आ चुकी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू ये आ चुकी है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चे होंगे कि इसकी वैल्यू पाई बाई 2 कहाँ से आ चुका है, माइनस के पाई बाई 2। चलो इसको भी करा देते हैं। इसको लिख लीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 माइनस के आई। ठीक है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में करता है तो माइनस के आता है, माइनस के यानी कि माइनस के अल्फा इजिकल टू अल्फा क्या है? tan इनवर्स y अपॉन एक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/1 माइनस के 1/0। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के पाई बाई 2 आ जाएगा। कितना रहेगा? यानी कि -1 को 0 से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी आएगा। tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाई 2, माइनस आगे है तो माइनस के पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर बी w is equal to 1 minus under root 3i, let another complex number z be such that mod of zw is equal to 1 and argument of z minus argument of w is equal to pi by 2. Then the area of the triangle with the vertex origin z and omega is equal to। ठीक है, तो हमें जो है एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? देखिएगा, हमें गिवन है मोड ऑफ ZW इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ ZW इज इक्वल टू 1। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। मोड ऑफ Z, मोड ऑफ W इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ Z, मोड ऑफ W की वैल्यू गिवन है 1 माइनस अंडर रूट 3i इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ Z अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो मोड ऑफ Z इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2 इज इक्वल टू 1। तो ऐसा मोड ऑफ Z की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/2 आ चुकी है। ठीक है, और हमें गिवन है दिस ये। ठीक, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ W इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। जब इसमें थीटा पुट करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की वैल्यू आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा। थीटा यहाँ पर पुट करेंगे तो इधर पहुँच जाएगा ना। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। देखिए, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स दे रखा है, एक ओरिजिन दे रखा है, यानी कि 0,0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट है ओमेगा 1 माइनस अंडर रूट 3i, ये है ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3i, 1 माइनस अंडर रूट 3i। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या होंगे? इसके पॉइंट होंगे 1 माइनस के अंडर रूट 3। तो ये कहाँ पर लाई कर रहे होंगे? इसके अंदर प्लस माइनस कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई कर रहे होंगे 1 माइनस के अंडर रूट 3। ठीक है, ये जो है हमारा थीटा है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 0,0, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये वाला क्या है? थीटा है। ये क्या है? थीटा। ठीक है, अब इस थीटा में पाई बाई 2 और जोड़ देते हैं। इस थीटा में पाई बाई 2 और जोड़ देंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आ जाएगा। यदि इस थीटा में पाई बाई 2 और जोड़ देते हैं, पाई बाई 2
π/2 प्लस के थीटा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, ये आ चुका है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये π/2 इतना आपको समझ में आ रहा है। ये क्या है हमारा z, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये क्या है z, ठीक। इस थीटा में हमने π/2 जोड़ दिया तो यहाँ पर ये बन चुका है। इतना आपको समझ में आया। नाउ ये ओरिजिन है और ये W है, तो OZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि मोड ऑफ W की वैल्यू हो जाएगी = 2, और मोड ऑफ Z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 1/2, ठीक है। ये क्या है, ये 90 डिग्री बन चुका है। ये क्या बन चुका है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। 90 डिग्री के सामने को क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा 1/2 बेस, या तो आप बेस इसको मान लीजिए तो हाइट इसको मान लेंगे, या फिर बेस इसको मान लीजिए तो हाइट इसको मान लीजिए, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2 = 1/2 इसका आंसर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको मैं रफ कर लेता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। देखो भाई कैसे करेंगे, ये हमारा इमेजनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। मान लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z = थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा बना रहा है, और यहाँ पर जो है ये पॉइंट है, यानी कि ये यहाँ पर W है। इसमें इस थीटा में यदि हम π/2 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये z आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर जोड़ दिया है π/2, ये कंप्लीट एंगल बन चुका है π/2 प्लस थीटा, और ये बन चुका है π/2 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने का जो है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये क्या आ चुकी है, हाइट, क्या आ चुकी है, बेस, या फिर ये हाइट और ये बेस, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यह है ओरिजिन। OZ कितना है, यानी कि मोड ऑफ Z 1/2, और यहाँ से यहाँ तक मोड ऑफ W निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करने के बाद में ये आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट Z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी सच दैट मोड ऑफ Z लेस देन 1 इफ W = दिस देन। ये GMAIN 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमें गिवन है W = 5 + k 3z अपॉन 5 1 - k z। तो सबसे पहले यहाँ से z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे 5 + k 3z अपॉन 5 - k 5z, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5w - k 5w z = 5 + k 3z, ठीक है। तो इसमें से हम z कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और इसको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा -k 5w - k 3 = 5 - k 5w 5 - k 5w, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z = 5 - k 5w अपॉन -k 5w - k 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 5w - k 5 अपॉन 5w + k 3। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हमें गिवन है मोड ऑफ Z लेस देन 1, ठीक है। ये Z की वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक। तो 5w - k 5 अपॉन 5w + k 3 लेस देन 1। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, मोड में अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि ये मोड के अंदर है। इसको लिख लेंगे मोड ऑफ 5w - k 5 लेस देन 5w + k 3। इतना आपको समझ में आया होगा।
ठीक, अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको लिख लेंगे हम, ये मोड के अंदर है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो जैसे z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई होता है और ये मोड के अंदर है, तो ये भी मोड के अंदर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ऐसे। यदि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो ये कट जाएगा। तो मोड ऑफ z का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली का यूज़ करते हुए यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्क्वायर करने से पहले स्क्वायर करने से पहले हम यहाँ पर जो है W की वैल्यू पुट कर लेते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, W की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं W इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई। हमने क्या मान लिया, W इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5x प्लस आई वाई माइनस के 5 इसका स्क्वायर लेस देन 5x प्लस आई वाई प्लस के 3 और इसका स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई। नाउ इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे 5x माइनस के 5 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 5 आई वाई इसका स्क्वायर लेस देन, इसको लिख लेंगे हम 5x प्लस के 3 प्लस के 5 आई वाई इसका स्क्वायर। ठीक है ना। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर लेस देन 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हमने वाली प्रॉपर्टी लगा दी है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 5y स्क्वायर से 5y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के 2 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा 25 माइनस के 5 5 25 2 जा 50x इजिकल टू 9 प्लस के 5 3 जा 5 3 15 2 जा 30x। ठीक, 30x। तो इसको इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 80x। इसको इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 16। ठीक है ना, 16 5 जा 80। तो x की वैल्यू आ चुकी है, 1/5। लेकिन यहाँ पर जो है लेस देन का भी साइन था। यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके सा था, कुछ ऐसे था। तो ये जो है कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो है x के तरफ को तो x के तरफ ही रहेगा। ठीक, तो x ग्रेटर देन 1/5 या फिर हम इसको लिख लेंगे 5x ग्रेटर देन 1। यहाँ पर देखिएगा, हमने माना था कि W इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है ना, x क्या है, ये है रियल पार्ट ऑफ W। तो x की जगह हम लिख लेंगे रियल पार्ट ऑफ W लेस देन ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, दिस वाला ऑप्शन बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।